शाम का समय था। मैं पटना की तरफ जा रहा था। तेज़ बारिश और बीच-बीच में बिजली भी चमक रही थी। ट्रेन के कैबिन में बैठे हुए ये भयानक मौसम मेरे अंदर डर पैदा कर रहा था। तभी किसी ने मेरे कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कुछ समय बाद उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर अपना परिचय दिया। मैं घोष और मैं पटना जा रहा हूँ। और आप? फिर मैंने भी उसे अपने बारे में बता दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पूछा, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो? मैं घबरा गया, लेकिन मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। ये सुनकर घोष ऊंची ऊंची हंसने लगा और फिर एकदम शांत हो गया। रात का अंधेरा छा गया था। मैं सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं हड़बड़ाहट में उठा। कैबिन में मेरे सिवाय कोई नहीं था। लगभग 2 मिनट बाद मुझे किसी के पैरों की आवाज़ आई और मुझे डर लगने लगा। वो जो भी था मेरे कैबिन के करीब आ रहा था और फिर एकदम घोष आकर बोला, क्या हुआ जनाब, अभी सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, नहीं, अभी नींद नहीं आ रही। फिर मैंने घोष के सामने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने का नाटक करने लगा। घोष कैबिन में मेरे सामने लेट गया और कुछ समय बाद उसके घराटों की आवाज़ गूंजने लगी। ये देखकर मुझे भी चैन की सांस आई और मैं भी आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन डर और घबराहट के कारण अब मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, मुझे सामने घोष दिखाई दिया। उसका चेहरा खून से भीगा हुआ था। मैं चिल्लाया और अपनी कैबिन की तरफ भागने लगा, लेकिन कैबिन के रास्ते में मुझे हर तरफ घोष का खून से भीगा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। घोष के भूत भी मेरा पीछा करने लगे। जब मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला तो वहाँ घोष अपना सिर झुकाए बैठा था और घोष बोला, क्यों, तुम्हें तो भूतों में विश्वास नहीं था? घोष हंसने लगा और बोला, मैं कहीं भी और कितने भी रूप में रह सकता हूँ। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसके भूत जो मेरे पीछे आ रहे थे वो भी गायब हो गए। इसके 2 मिनट बाद जब मैं कैबिन में बैठा, तभी टिकट चेक करने वाला आया। उसका चेहरा देखकर तो मैं डर के मारे बेहोश ही हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल घोष के चेहरे जैसा था और वो टिकट चेक कर मुस्कुराया और चला गया। आपको क्या लगता है इस घोष और ये कहानी के बारे में? क्या घोष सच में वहाँ उस ट्रेन में उस कैबिन में था, या उस ट्रेन में कोई घोष नहीं था और ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए। Subscribe this channel Horror Talk Hindi for daily horror stories and press the bell icon so you don't miss a single video from us. मैं आपको कल मिलता हूँ एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। Until then, bye bye, stay tuned and don't forget to follow us on Instagram and Facebook.